एक समय की बात है। हरितपुर नामक गांव हरे भरे खेतों और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था। यहाँ बच्चे खेलते और बड़े एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के बीचों बीच चमकता तालाब और उसके पास का बड़ा पेड़ शांति का प्रतीक था। बुजुर्गों की कहानियों ने गांव के वातावरण को और भी मधुर बना दिया, जिससे हर कोई संतुष्ट और खुशहाल था। गांव के बच्चे हमेशा कुछ नया करने की योजना बनाते रहते थे। उनका एक आदत था, हर बार कोई नया खेल शुरू करना। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे तालाब के किनारे एक छोटा सा झूला लगा सकते हैं। इस विचार को उन्होंने तुरंत सभी बच्चों को बताया और सभी ने मिलकर तालाब के पास झूला लगाने का काम शुरू कर दिया। गांव के बड़े बूढ़ों ने भी बच्चों की मदद की और कुछ ही घंटों में झूला तैयार हो गया। झूला तैयार होते ही बच्चे बहुत खुश हुए। वे एक एक करके झूला झूलने लगे और तालाब के किनारे खेलने लगे। गांव में हर ओर हंसी खुशी का माहौल था। यह छोटी सी बात लेकिन गांव के सभी लोगों के लिए खुशी का कारण बन गई। गांव के किसान, जिनके खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बहुत मेहनत करते थे। वे अपनी जमीन को अच्छे से सींचते और प्राकृतिक तरीकों से फसल उगाते थे। एक दिन गांव में एक नए किसान का आगमन हुआ। उसका नाम मोहन था। मोहन ने सोचा कि हरितपुर का शांतिपूर्ण माहौल उसकी मेहनत को बेहतर बनाएगा। उसने भी खेती शुरू कर दी, लेकिन वह पुराने तरीके से खेती करने में यकीन करता था। गांव के बुजुर्ग किसान उसे समझाने आए और उसे बताया कि प्राकृतिक तरीके से खेती करने में ज्यादा लाभ है। उन्होंने मोहन को हरितपुर की पद्धतियों का पालन करने की सलाह दी। मोहन ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे उसकी फसल भी बढ़ने लगी। अब मोहन हरितपुर के खेतों का हिस्सा बन चुका था और उसके पास भी खुशहाल जिंदगी थी। गांव के लोग एक दूसरे से हमेशा मदद करते थे। जब किसी के घर कोई परेशानी होती तो पूरे गांव का सहयोग मिलता। चाहे वह खेती का काम हो, बच्चों का खेल हो या किसी की शादी, गांव वाले एक परिवार की तरह रहते थे। हरितपुर की यह सरल और प्यारी जिंदगी देखकर मोहन को एहसास हुआ कि सचमुच सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने और एक साथ मिलकर खुश रहने में है।